Hello friends, so in this video we are going to discuss necessity of banking off road. क्यों ज़रूरी है बैंकिंग ऑफ रोड? ओके, तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए ज़रूरी है ताकि गाड़ी फिसले नहीं, सेफली ड्राइव कर सके आप कर्व रोड में, एक्सीडेंट ना हो। और उसका जो फ्रिक्शन है, जब अगर आपका रोड वेट होगा या ऑयली होगा या रफ होगा तो चांसेस क्या है, जो टायर है आपका व्हील व्हील जो भी व्हीकल का व्हील है, अगर रफ ज़्यादा होगा तो टायर फटने के चांसेस है, उससे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर ऑयली रहेगी, वेट रहेगा, तो उसमें आप बराबर जो है बाइंडिंग जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, और गाड़ी जो है ड्यू टू सम लेयर फॉर्म हो गए वहाँ पर वेट रहेगा, तो वहाँ पे भी फिसलने का डर है। तो इसलिए हम बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड करते हैं ताकि गाड़ी सेफली ड्राइव। डिटेल में जो है समझेंगे बैंकिंग ऑफ रोड नेसेसिटी विद डायग्राम। ओके, तो ये है आपका। अभी देखिए, ये अगर आप कोई डायग्राम में देखेगा तो ये सोचेगा कि गाड़ी, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये गाड़ी है, व्हीकल है, तो ये गाड़ी ऐसा नहीं मूव हो रही है। ये गाड़ी कैसे मूव होगी? ऐसे ऐसे जाएगी, समझ रहे हो आप? ऐसे जाएगी ये। तो व्हीकल जो है मूव कैसे हो रही है? इनर एज विद रिस्पेक्ट टू आउटर एज राइज किया मैंने विद सम एंगल। ओके, विद सम एंगल मैंने क्या किया? आउटर एज को राइज किया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। अब गाड़ी जो है ऐसा नहीं चलेगी। कोई सोचेगा कि ये ढलान में या ग्रेडियंट में चल रही है, ऐसा नहीं चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है आपकी? ऐसे ऐसे जा रही है। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैं आपको बताऊं दूसरे कुछ डायग्राम में, तो गाड़ी आपकी ऐसा, ये रोड है, तो गाड़ी आपकी ये जो है ना, ये जो एज है ये आपका थोड़ा उठा होगा, समझे? उठा होगा ये। तो अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, समझ लो, अगर यहाँ से ऐसे ले लिया मैंने, तो यहाँ पर गाड़ी मेरी ऐसे नहीं जा रही है। गाड़ी मेरी कैसे जा रही है? ऐसे टर्न होके, समझे? क्योंकि ये झुका हुआ है ना। अब यहाँ पर भी गाड़ी कैसे है? ऐसा नहीं चल रही है आपकी, ऐसे जा रही है, समझ रहे हो? ओके, तो ये था डायग्राम से। अब मैं फॉर एग्जांपल एक कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर एक गाड़ी है। ओके, अब कोई भी मास है तो वहाँ पर उसका वेट होगा। वेट कभी भी कहाँ पर लाइज होता है? डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ लाइज होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन, अब यहाँ पर ये गाड़ी है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर होगा? हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इसका नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर जो वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड में, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका कैसे है? इंक्लाइंड है। ड्यू टू इंक्लिनेशन इट विल रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। तो आपका एक वर्टिकल में इंक्लाइंड होगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल में। ओके, तो वर्टिकल में और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये जो भी आपको मिलेगा, तो ये कैसे, ये क्या रहेगा आपका? ये एन साइन थीटा रहेगा और ये एन कॉस थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एंगल है, ये एंगल आपका काट रहा है। ये आगे हम पढ़ेंगे क्यों कॉस थीटा और ये साइन थीटा कैसे आए, ये आपको मैं बैंकिंग ऑफ रोड के डेरिवेशन में बता दूंगा। ओके, अब ये क्या कर रहा है? ये जो है व्हीकल हॉरिजॉन्टल में जो भी आपका ये कंपोनेंट है एन साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब अगर गाड़ी, हम कर्व रोड में मेन हमारा एम क्या रहता है कि वहाँ पर हम स्पीड जो है डिक्रीज नहीं करते हैं, ज़्यादा भी नहीं करते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। एक मतलब लिमिटेड स्पीड रखते हैं ताकि हम जो है कम स्पीड भी नहीं कर सके और वो गाड़ी इजीली मूव कर सके सेफली। ओके, तो यहाँ पर एन साइन थीटा जो है आपका, ये एन साइन थीटा क्या एक्ट कर रहा है? ये एन साइन थीटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने कल डेफिनेशन देखा था, जो द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये एन साइन थीटा, ये एन साइन थीटा और ये एन सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों
कि मिलके जो है आपकी गाड़ी सेफली मूव होगी, इसीलिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। एन साइन थीटा यहाँ मिलता है हमको। एन कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन नथिंग बट इट्स योर फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ ये आपकी गाड़ी को जो है सेफली ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अभी यहाँ पर और एक चीज़ देखते हैं हम। अगर सपोज ये आपका यहाँ पर एक व्हीकल है, ओके, ये व्हीकल है, तो व्हीकल आपकी ऊपर नहीं चल रही है, ये चीज़ याद रखना है आपको। हाँ, ये जो व्हीकल है आपकी, ये ऐसा ऊपर नहीं चल रही है, बल्कि ये व्हीकल ये रोड में कैसे जा रही है आपकी, ऐसा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे बेंड होने के कारण। ओके, तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे मूव हो रही है आपकी, ओके, ना कि ऐसे जा रही है। ओके, अभी यहाँ पर इसका जो वेट होगा, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ नहीं समझ रहा है, mg। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, व्हीकल की स्पीड, व्हीकल का डायरेक्शन ये है, ओके, और मैं नॉर्मल रिएक्शन, अब ये मेरी व्हीकल है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ रहेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू इंक्लिनेशन, इंक्लाइन होने के कारण इट विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व होगा और एक वर्टिकल में, तो ये आपका होगा एन साइन थीटा, ये आपका होगा एन कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज योर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से हमको ये एंगल मिला है। अब वो हम डेरिवेशन में देखेंगे कि कॉस कंपोनेंट ही क्यों लिए हमने वर्टिकल को, साइन थीटा क्यों लिए, क्योंकि जब ये एंगल यहाँ पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू जब ये 90 डिग्री रहेगा तो ये एंगल आपका क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। ओके, तो ये एंगल थीटा होने की वजह से ये कौन एन कोस थीटा, ये एन साइन थीटा मिला। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा कर्व है, ओके, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने कल डेफिनेशन पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन कोस थीटा ये इक्वल रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों, क्योंकि अब जब गाड़ी ऐसे जा रही है तो गाड़ी का झुकाव कहाँ पर है, ज़्यादातर सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ झुकाव होने के कारण वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हेल्प करेगा, गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटर, अब जब गाड़ी ऐसे मूव हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रेजेंस में, गाड़ी अगर यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ऑब्जर्व करे होंगे, जब गाड़ी स्पीड में जाती है और आप अंदर बैठे होंगे तो आप बाहर की तरफ जाएंगे। अगर कोई गाड़ी है, कोई मतलब अगर समझो कर्व रोड में आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी में अगर आप बैठे होंगे ना, तो गाड़ी वाला अगर स्पीड में चलाएगा तो आपको कैसे महसूस होगा कि आप है ना बाहर की तरफ जा रहे हो, ऐसा बाहर की तरफ आप जा रहे हो, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अभी इस वक्त ये केस में कैसा एक्ट कर रहा है, एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये होता है, इसीलिए हम इसमें ज़रूरी होते हैं ताकि गाड़ी पिछले नहीं, सेफली ड्राइव हो सके, नेसेसिटी इसलिए। ओके, और फ्रिक्शन का भी रूल मैंने बता दिया कि जो रफ रहेगा तो टायर फटने का चांसेस है, वेट और ऑयली रहेगा तो वहाँ लेयर फॉर्म होने की वजह से ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन रोड एंड टायर, वियर एंड टीयर उसका वो कम हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ ही हो गए होंगे बाय दिस डायग्राम और दिस डायग्राम कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द डेरिवेशन। ओके, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, इसका मेन एग्जैक्ट एम क्या होता है, व्हेन द रोड इज बैंक, व्हेन द रोड इज बैंक, ऐसा गाड़ी जा रही है तो व्हेन द रोड इज बैंक, यहाँ पर झुकाव है, यहाँ पर ऐसा झुकाव है ना, ये रोड ऐसा हो गया, गाड़ी ऐसा जाती है, तो व्हेन द रोड इज बैंक the horizontal component of normal reaction provide necessary centripetal force. What it provide necessary centripetal force. Okay, and the centripetal force
of the banking of road, the centripetal force of banking of road should be necessary. Okay, ताकि गाड़ी फिसले नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो. ओके, वापस से अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, when the road is banked, okay, the horizontal component of normal reaction, okay, provided necessary centripetal force. It provided necessary centripetal force to provide the necessary centripetal force. Okay, the banking of road should be necessary. Therefore the banking of road should be necessary. इसलिए हमारा जो है banking of road necessary होता है ताकि गाड़ी फिसले नहीं.